दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन सुधर जाए। ऐसी ही जीवन को सुधारने वाली एक कहानी वह भी हास्य कथा, जो आपको गुदगुदाने के साथ एक नई प्रेरणा भी दे जाएगी। प्रेरक हास्य कथा। एक बार 4 चोर एक घर में घुसते हैं। घर एक संपन्न परिवार का था। वे वहाँ चोरी के जितने सामान इकट्ठा कर सकते थे, हीरे जवाहरात से लेकर पैसा से लेकर जो भी सामान उन्हें दिखा, अपने बड़े बड़े थैलों में उन्होंने भर लिया। लेकिन चोरी करके जैसे ही निकलने वाले थे, एक चोर का निगाह वहां रखे हुए शराब की बोतल पर पड़ जाती है। अब वह अपने बाकी साथियों को भी उसकी ओर इंगित करता है। अब जिसको शराब पीने की आदत है, वह किसी बहकावे में आ ही जाता है। या तो मित्र यार बोल देते हैं तो मना नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी ही लत के अनुसार वह चीज उन्हें आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही इन चोरों के साथ हो जाता है। अब चोरी के सामान को एक पोटली में भरकर, अपनी अपनी पोटली में भरकर वे वहां पर शराब पी लेने लगते हैं। शराब का जो वहां मात्रा था बहुत ही ज्यादा था। अब वे चख कर वहां पर शराब पीते हैं। शराब के नशे में अब टुन्न हो जाते हैं। जैसे ही वे बोलते हैं कि अब हो चुका, अब यहाँ से निकलते हैं, वरना मकान मालिक जाग जाएगा और हम यहाँ पकड़े जाएंगे। लेकिन शराब का नशा अब सर तक चढ़ चुका था। उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, न वाणी पर न शरीर पर। एक चोर का हाथ वहां रखे हुए बोतलों पर पड़ जाता है और बोतल वहां फर्श पर गिर जाते हैं और तेज आवाज होती है। यह सुनकर मकान में जितने लोग रहते हैं वे जाग जाते हैं और वे चिल्लाते हुए कि चोर चोर चोर, इस घर में चोर घुसा है, वहां आते हैं। अब यह चोर पोटली वगैरह सब पकड़कर जैसे तैसे उस घर से निकलकर भागते हैं। घर से निकलकर भागते हैं, फिर भी घर वाले और उनके चिल्लाने पर मोहल्ले वाले वे सब इकट्ठा हो जाते हैं और इन चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते आगे चोर दौड़ रहे हैं, किसी तरह भाग रहे हैं, आगे अंधेरा रहता है। किसी तरह छुपते छुपाते ये नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी किनारे एक नाव खड़ी रहती है। तब ये चारों नाव पर बैठते हैं। एक चोर नाव की पतवार को संभालता है और कहता है कि मैं इस तेजी से चलाता हूँ, मैं थक जाऊंगा तो दूसरा आ जाना, दूसरा थक जाएगा तो तीसरा आ जाओगे। इसी तरह हम ये पूरी रात इस नदी के सहारे हम दूर भाग जाएंगे। हमने इतना सामान चुराया है कि हमारी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं वे। अब वे पूरी गति के साथ, पहला जो चोर है वह पतवार चलाता है, थोड़ी देर में थक जाता है। दूसरा चोर आता है, थोड़ी देर में वह थकता है। तीसरा चोर आता है। चारों चोर बारी बारी से रात भर उस नाव को नदी में चलाते जाते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, तब वे एक चोर ऐसा कहता है कि अब नाव को चलाना छोड़ देते हैं। थोड़ी देर, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, नदी का भी ठंडक यहाँ पर मौजूद है, हम थोड़ी देर आराम करते हैं और सो लेते हैं। चारों चोर वैसा ही करते हैं। चारों चोर नाव में अपने अपने सहारे, सर को सहारा देकर नाव में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों ओर गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। सारे मोहल्ले वालों के साथ में गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। चारों चोरों की जब नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो वे अपने आप को इन लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि हमने इतनी नाव खेई, फिर भी ये हम मोहल्ले वाले, ये गांव वाले हमें पकड़ कैसे लिए? हम तो बहुत दूर चले आए थे। तब उनमें से जो गांव के लोग आए थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी नाव नदी किनारे पेड़ से बंधी हुई थी, वह खुली हुई नहीं थी, जिसके कारण तुम लोग यहीं पर नाव चला रहे थे और यहीं पर तुम लोग सो गए और पकड़े गए। चोर पकड़े जाते हैं। उनका सारा सामान, गांव वाले जो जिसका सामान चोरी हुआ रहता है, वो अपने घर ले जाता है। इन चोरों को फिर सजा दी जाती है और चारों चोर बड़े पश्चाताप करते हुए कि एक छोटी सी गलती ने हमें मालामाल होने से रोक दिया, एक हमारी गलती ने हमें अमीर होने से हमको रोक दिया। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी यह हमें कई सीख दे जाती है। पहली सीख कि अगर आप किसी कार्य में अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, चोरों का लक्ष्य था कि चोरी करके सामान को हमें ले जाना है और हम जीवन भर के लिए मालामाल हो जाएंगे, और वे सफल भी हो गए थे। लेकिन उनकी एक पुरानी गंदी आदत, शराब की। अब वह आदत कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यह सीख हमें मिलती है कि जब भी हमको जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी गंदी आदतों से बाज आनी होगी, वरना यह गंदी आदतें हमें कब हमारे जीवन में रोक लगा देंगी हमें पता भी नहीं चलेगा।
चाहे वह कोई सी भी आदत हो, कोई सी भी बुरी लत हो, वह हमें जीवन में पीछे धकेल सकती है, नीचे ला सकती है। तब हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उस बुरी आदतों को छोड़कर हमें जीवन में जो अच्छी आदतें हैं उनको समावेश करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि जिस प्रकार चोर मेहनत कर रहे थे, नाव को चलाए जा रहे थे, नाव को चलाए जा रहे थे, लेकिन दिशाहीन नाव चल रही थी। नाव का कोई लक्ष्य नहीं था। उस नाव का एक लक्ष्य होता, वे वो देख लेते कि नाव जो है रस्सी से बंधी है पेड़ से, उसे खोल लिया जाए, तब कहीं जाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन की डोर को किसी खूंटे से बांध देते हैं। वह खूंटा है कंफर्ट जोन का, जो हमें मेहनत करने से रोकता है, हमें आराम तलब भी बनाता है। हम दिन भर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, अब पता नहीं क्या क्या किन किन तरीकों से अपने आप को वहाँ जोड़े रखते हैं। वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ का शौक़ हो, इस तरह के कितने शौक़ लोग पाल कर अपने जीवन को, जो जीवन मानव जीवन जो मेहनत करने के लिए बना है, जो सफल होने के लिए बना है, वह एक पेड़ पर, खूंटे पर बांध कर अपने आप को सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है। दूसरी सीख हमें यही मिलती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हमने अपने आप को जो खूंटे से बांध कर रखा है, वहाँ से हम निकलेंगे, तब कहीं जाकर हम सफल हो पाएंगे। और यह कंफर्ट जोन तरह तरह के होते हैं। हमारा आत्मविश्वास भी एक तरह का खूंट है, जिसे हम पेड़ पर बांध देते हैं या अपने आप को रस्सी से जकड़ कर रखते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण भी कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और सफलता का एक ही मापदंड बोला जाता है, भले आपके पास प्रतिभा ना हो, आपके पास संसाधन ना हो, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप उस हर कार्य को, छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यह आत्मविश्वास आती कहाँ से है? यह आत्मविश्वास आती है हमारे चरित्र से। और चरित्र कब अच्छा बनता है? जब हमारा चित्त अच्छा हो जाता है। तो चरित्र को सुधारने के लिए हमें अपने चित्त को अच्छा रखना पड़ेगा, हमें उसे अच्छी ही अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी, अच्छा ही अच्छा पोषण देना पड़ेगा। जब चित्त अच्छा बन जाता है तो चरित्र अच्छा बन जाता है, और जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है उसका आत्मविश्वास अपने आप चरमोत्कर्ष पर होता है, बढ़ा हुआ रहता है, वह जो कार्य करता है उसमें सफल होता है। अगली सीख हमें इस कहानी से यह भी मिलती है, जिस प्रकार चोर आधे रास्ते पे ही आश्वस्त हो जाते हैं कि अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, और वे वहाँ सो जाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम जीवन में कोई काम चालू करते हैं किसी की प्रेरणा, स्व प्रेरणा से, लेकिन आधे रास्ते पर हम अपने आप को फिर वही कंफर्ट जोन पर या अपनी आदतों पर या आलस पर डाल देते हैं और रिलैक्स करने लगते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोगों का, सफल लोगों का यही कहना है कि जब तक आप किसी काम को आपने प्रारंभ किया और उसे अब अंत तक नहीं ले जाते, तब तक आपको उस कार्य को छोड़ना नहीं है, तब तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है। सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट लिया, तब कहीं जाकर उनके कोच ने कहा, जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी, तब उनके कोच रमाकांत आचरेकर सर ने कहा, वेल डन सचिन, वेल प्लेड। हमको भी अपने जीवन में ऐसा ही करना होगा। जब तक यह जीवन है, हमें अपने भीतर सुधार 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 और सुधार ही लाते जाना है। चाहे वह जो भी काम हो, रोटी बनाने का भी अगर काम है, हमें और अच्छी रोटी कैसे बना सकते हैं, साइकिल बनाने का भी काम हो, मोटरसाइकिल बनाने का काम भी हो, या व्यापार करने का काम हो, या आपके जो भी काम हो, उसमें और कैसे सुधार लाई जा सकती है, नई दुनिया के साथ हम कैसे अपडेट हो जाएं, किस तरह और कार्य कर सकें, हमें वह सीखना होगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा काम बहुत अच्छा है, हम परफेक्ट हैं, उस दिन विकास रुक गया, फिर आप सीखने योग्य नहीं रहे। और एक विद्यार्थी जो है वही जीवन में हमेशा उत्कर्ष करता रहता है। तो अपने आप को विद्यार्थी मानना होगा, चोरों की तरह नहीं कि यह सोचकर कि अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं, आश्वस्त होकर हम ठंडी हवा का मजा लेने लगे, नदी के प्रवाह का मजा लेने लगे। ऐसा नहीं करना है। जीवन में कई मजे हैं, उस मजे को आपको श्रेणी देनी होगी। मजे तो हर कार्य में है। लोगों को लगता है, एक सूअर जब कीचड़ में पड़ा होता है तो उसको भी लगता है कि ये जीवन के मजे हैं। क्या वह मजा है? आपके लिए नहीं है, मानव जीवन के लिए नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ मानव के भी अपने मजे हैं, आध्यात्मिक मानव के भी अपने मजे हैं। उस मजे को आपको कैटेगरी देनी पड़ेगी, श्रेणी देनी पड़ेगी कि किस ढंग का मजा आप जीवन में चाहते हैं। तुच्छ श्रेणी का, कुछ वेब सीरीज आपने देख ली, कुछ आपने मोबाइल में देख लिया, कुछ लोगों के साथ भोग विलास कर लिया, क्या वह जीवन के मजे हैं? नहीं।
आपको उत्कृष्ट मजा ढूंढना होगा। उत्कृष्ट मजा ढूंढेंगे तब कहीं जाकर आप जीवन से आश्वस्त नहीं होंगे, आप सुधार ही सुधार लाते चले जाएंगे। भोग विलास पे रहेंगे, चीज़ों को संग्रह करने में रहेंगे, छोटे छोटे मज़े जो निम्न श्रेणी के मज़े होते हैं उसमें रहेंगे, तब सुधार नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक मज़े की श्रेणी में आ जाते हैं, तब अपने आप ऑटोमेटिक ही आप सुधार के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं। यह आध्यात्मिक जो मज़ा है, यह आत्मा का जो मज़ा है, जो हमें परमात्मा के साथ मिलाता है, उस श्रेणी का जब आप मज़ा लेने लग जाएंगे, वह किताबों के माध्यम से हो, वह सत्संग हो, वह कोई साधना हो, वह कोई ध्यान हो, वह कोई दिव्यता हो, वह कोई प्रेम हो, वह कोई भक्ति हो, जब उस ढंग से अपने आप को रमाने लगेंगे, तब आपके जो ये निम्न श्रेणी के मज़े हैं आपको बहुत ही निंदनीय और तुच्छ लगने लगेंगे। तब आप कहीं वहाँ से उठेंगे कि वास्तव में मैं एक सूअर की तरह कीचड़ पर लेटा हुआ था, यह मेरे जीवन का मज़ा नहीं था, अब जो मैंने पाया है वह जीवन का मज़ा है। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी थी लेकिन हमें बहुत चीज़ सिखा जाती है, और असली कहानी का उद्देश्य वही है जो आपकी सोच को बदल दे। जैसा मैंने कहा, चित्त को बदलते ही चरित्र बदल जाता है, तो चित्त को बदलिए, चरित्र अपने आप बदल जाएगा। जब चित्त अच्छा होगा, सोच विचार अच्छे होंगे, तो आपके कर्म अच्छे होंगे, प्रेरित कर्म होंगे, और जब प्रेरित कर्म अच्छा होगा तो आप एक श्रेष्ठ मानव ही बनने लगेंगे। आपसे हर समय अच्छे ही अच्छे कार्य होंगे। तो यही ध्यान देते हुए कि अपने जीवन को चरमोत्कर्ष पर ले जाना है, उससे भी आगे ले जाना है, सुधार ही सुधार, एक विद्यार्थी ही बने रहना है, तब कहीं जाकर हम यह श्रेष्ठ जीवन के मज़े ले पाएंगे। वरना तुच्छ जो मज़े हैं उसमें ही हम मज़े लेते रहेंगे, भोग विलास में लगे रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, काम से घिरे रहेंगे, क्रोध से घिरे रहेंगे, भोग विलास में रहेंगे, चीज़ों के संग्रह में रहेंगे, विलासिता का जीवन जिएंगे, लग्जरी लाइफ की तरफ ध्यान रहेगा। तो ये जो मानव शरीर, श्रेष्ठ शरीर मिला है, जो मेहनत करने के लिए, सुधार के लिए, विद्यार्थी बनने के लिए, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। तब आपको ज़रूरत क्या है? अपने आप को एक विद्यार्थी बनाने का, एक विद्यार्थी जो हर समय सुधार करता है। एक दिशाहीन जीवन आपको कहीं नहीं ले जा सकता, आपको एक दिशा चुननी होगी, एक राह चुननी होगी, और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलना होगा। जब आप दिशाहीन जीवन जिएंगे, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तब आप बिन पेंदी के लोटे की तरह रहेंगे और लोग आपको इधर उधर ढुलकाते रहेंगे। तब बिन पेंदी लोटा बनने के बजाय एक दिशा अपने जीवन में रखिए, एक लक्ष्य चुनिए, और उस लक्ष्य के मार्ग को, उसकी राह को आनंद पूर्वक उत्सव मनाते हुए बिताते चलिए। लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, लक्ष्य को पाने की चिंता मत करिए, बस उस मार्ग का मजा लीजिए। मार्ग का मजा लेने जाएंगे तो जो लक्ष्य है वह कठिन नहीं लगेगा, लेकिन आपने पहले से लक्ष्य को कठिन बनाया हुआ है और उस पर आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, तब राह कठिन हो जाएगी, डगर कठिन हो जाएगी। तो अगर राह को सही बनाना चाहते हैं तो उसे एक दिशा दीजिए, दिशाहीन जीवन मत जिए, साथ में उस मार्ग का, उस राह का, उस सफ़र का मजा लीजिए। तब कहीं जाकर उस लक्ष्य को प्राप्ति में जो आनंद है, उस प्रोसेस में जो मज़ा आएगा, वह आपके जीवन को बहुत बड़े मज़े की ओर ले जाएगा।